कार्य छोड़ करके कृष्ण की तरफ दौड़े। उन्होंने अपने घर का विचार नहीं किया। कोई गोपी किसी को कोई भोजन बना रही थी, कोई गोपी गाय दूह रही थी, जैसे दूह रही है वहीं बर्तन को छोड़ दिया। अगर चूल्हे पर अगर चपाती रोटी वगैरह सब्जी बना रही है तो वो छोड़ दिया, वैसे जल रही तो जलने दो। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार के करते करते उसी को आधा छोड़ करके और भागी, जैसी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। और इसी प्रकार से कोई गोपी गोओं की सेवा कर रही थी, कोई दूध दूह रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बंसुरी बजी तुरंत छोड़ करके भागी। क्योंकि भगवान को सुखी करने के लिए गोपियां तत्पर थी। लेकिन आज भगवान ने सोच लिया कि मैं अपनी प्राण प्रिय वल्लभ गोपियों को मैं सुख दूंगा। ये माधुर्य लीला का भाव, ये उनको सुख देने के लिए भगवान ने प्रयास किया। तो ये जो लीलाएं हैं ये भगवान को बहुत प्रिय लगती थी। और ब्रजवासियों को कान्हा कृष्ण वो वैसे प्रेम से कान्हा कहते थे, कनुआ कहते थे, लेकिन वो इतना प्रिय थे कि वो हमेशा उनका 24 घंटा स्मरण चलता था। अलग से कहना नहीं पड़ता कि कृपया आप जप कीजिए, ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ता। क्योंकि जब वो वन में जाते थे तो ये सोच करके गोपियां दुखी होती थी कि हमारे प्राण प्रिय वल्लभ भगवान श्री कृष्ण जब अगर ब्रज में गौओं को चराने जाते हैं तब लोग नंगे पांव जा रहे हैं। और नंगे पांव जाने के साथ साथ उनके जब वो वन में से निकलते हैं तो जब गायें वो घास को चर लेती है तो गायों के घास का चरने के बाद में थोड़ा सा ठूंठ बच जाता है, वो उनके पांव में चुभता होगा। भगवान के नंगे पांव में जब वो चुभता होगा तो उससे हो सकता है कि ठाकुर जी के चरणों में घाव लग जाते होंगे, खून आने होगा, कंकर पत्थर चुभते होंगे। और इस प्रकार से वो वन में चरा रहे हैं, लेकिन गोपियां घर पे दुखी होती थी कि ये क्या है, कितना कष्ट हो रहा है हमारे ठाकुर जी को, कितने हमारे प्राण प्रिय कृष्ण हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा हो। तो ये भाव था। इसका मतलब है कि कृष्ण को सुखी करने के लिए काम वासना नहीं थी, ये भौतिक काम वासना की बात नहीं है, लेकिन उनको सुखी करने के लिए उनका हमेशा चिंतन चलता रहा कैसे हम सुखी करें। तो ये जो लीलाएं थी बहुत ही प्रेम में लीलाएं थी। तो ऐसे प्रेम में लीला को छोड़ करके भगवान 11 वर्ष और 52 दिन बाद वहां से मथुरा चले गए। क्योंकि मथुरा जाने के पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान ने भगवद गीता में बताया कि मैं अपने प्राण प्रिय भक्तों के परित्राण के लिए, जो मेरे भक्त हैं, जो रात दिन मेरा भजन करते रहते हैं, उनको सुख देने के लिए मैं यहाँ पे प्रकट होगा। भगवान का और कोई कारण नहीं यहाँ आने का। भगवान को आप बताइए कि गोलोक वृंदावन जहाँ इतना आनंद है, वहां छोड़ करके यहाँ पे इस मृत्यु लोक में क्यों आएंगे? भगवान को क्या चीज मिलने वाली है? भगवान को कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए। वो आत्माराम है, वो अपने आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं। और जहां पे उनकी हजारों हजारों लक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा कर रही है, ऐसे ठाकुर जी को क्या जरूरत है यहाँ आने की? तो एक ही कारण है कि मैं अपने भक्तों का जो रात दिन मेरा भजन कर रहे हैं, उनके साथ उनको सुख देने के लिए मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। और उनका परित्राण करने के लिए, उनको अपने धाम ले जाने के लिए मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। और जब वो भक्तों को जब वो सुख देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उससे भक्त बहुत आनंद में हो जाते हैं कि आज ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिया, आज ठाकुर जी की लीला का मुझे चिंतन हुआ। भक्त ऐसे ऐसे ब्रज के अंदर उच्च कोटि के भक्त है जो उनकी ठाकुर जी की लीलाओं को अपने चिंतन के माध्यम से पूरा प्रकट लेकर दर्शन करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे तो ये बहुत ऊंची मतलब ऊंचा ये भक्ति योग है। तो इस प्रकार से जब वो वहां से ब्रज में आने का जो कारण था ये था। और मुख्य बाकी वो जो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए आता हूँ। पर वो इतना जरूरी नहीं है ठाकुर जी को, क्योंकि वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। अगर विनाश करना होता तो उनको हार्ट अटैक कर लाने में क्या देर लग सकती है? वो तो हृदय में ही बैठे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दुष्टों का संहार करना इतना जरूरी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं उनके लिए। वो अपने धाम में बैठे बैठे इस संकल्प मात्र से उसका विनाश कर सकते हैं।
लेकिन भगवान का मुख्य यहाँ प्रकट होने का कारण है कि यहाँ अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए यहाँ आते। उसके बाद में 14 वर्ष भगवान ने मथुरा के अंदर में वहां पे रह करके असुरों का विनाश किया, जिसमें कंस, खास तौर पे जो कंस और उनके जितने मल्ल, मुष्टिक, चाणूर, इन सब का विनाश किया। और उसके साथ में जितने असुर उसको सपोर्ट कर रहे थे, शिशुपाल का विनाश तो बाद में हुआ था और जरासंध का भी बाद में किया था उन्होंने, लेकिन ये उनको छोड़ करके बाकी जो असुर उनको सपोर्ट करते थे उन सब का विनाश किया भगवान ने। फिर सांदीपनि मुनि स्कूल में उज्जैन के पास जो अवंतिका नगरी है, वहां जाकर के उन्होंने भगवान ने अध्ययन किया, अपने गुरु को ग्रहण किया। भगवान होकर के भी वो बताते हैं कि हमें कोई सदगुरु को ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। भगवान को कोई जरूरत नहीं थी कि गुरु चाहिए, क्योंकि जो अपने आप में पूर्ण है और जिनसे सारे वेद निकले हैं, जिनकी वंशी की मुरली की ध्वनि से सारे वेद प्रकट हो के ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गए, उनको कोई शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आचरण से बताया कि ये मैं जब भगवान होकर के यहाँ गुरु ग्रहण कर रहा हूँ और शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए साधारण जीवों को तो सदगुरु को ग्रहण करके और भक्ति योग को पूरा करने के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये अपने उन्होंने आचरण से बताया। तो 25 वर्ष यहाँ पर हो गए। 100 साल भगवान ने द्वारका के अंदर में राज्य किया, और द्वारका में भी जब तक पांडव थे, जब तक ज्यादातर वो हस्तिनापुर रहते। तो इस प्रकार से भगवान के 125 साल यहाँ पर इस धराधाम पर भारतवर्ष में यहाँ लीला की। तो जब ये लीला की थी तो एक बार की बात है कि जब भगवान द्वारका में थे तो वहां पर भगवान, आपको पता होगा भगवान की 16,108 रानियां हैं, पता है ना कितनी है? 16,108 रानियां, 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां जो राजकुमारियां थी, जिन्होंने असुर ने उनको कैद में कर रखा था। असुर सभी राजाओं को मार मार करके उनकी पुत्रियों का, राजकुमारियों का हरण करके और उसने कैद में कर रखा था। वो राजकुमारियां प्रार्थना करने लगी ठाकुर जी कि आप हमें बचाइए। तो इस प्रकार से वहां पे असुर को मार करके और उन राजकुमारियों को जब उन्होंने छुड़ाया और उनको कहा कि आप अपने अपने घर चले जाइए, तो बोले हमको कौन स्वीकार करेगा? एक बार हम अगर अपना घर छोड़ दिए उसके बाद में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप असुर के साथ रही, तो आप शुद्ध भी पवित्र भी है कि नहीं है। इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाएंगे। या तो हमें अगर नहीं अपनाएंगे तो हम आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भगवान भोगी है, कामी है, नहीं। भगवान ने कृपा करके उनको सबको अपनाया, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप ही हमें बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार से 16,100 राजकुमारियों को के साथ एक साथ विवाह किया। और भगवान ने देखिए भगवत्ता देखी कि 16,100 रानियां हैं और 8 रानियां तो पटरानियों का विवाह तो पहले ही हो गया था, जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और कालिंदी ये सब सारी थी। लेकिन 16,108 रानियों का 16,100 रानियों का जब विवाह हुआ, भगवान ने भी अपना विस्तार किया 16,100 कृष्ण के रूप में। ये है कृष्ण। हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए वो परम भगवान है और हम साधारण जीव हैं। तो इस प्रकार से उनका विवाह हुआ। तो विवाह होने के बाद में भगवान द्वारका में रहकर के राज्य कर रहे थे, लेकिन 50 वर्ष शादी के बीत जाने के बाद भी और रानियां बहुत अच्छी तरह भगवान की सेवा कर रही है। भगवान ने 16,108 महल बनवाए और हर महल में 16,108 रूपों में अपना एक्सपेंशन करके हर रानी के साथ में कृष्ण। हर रानी को ये लगता था कि कृष्ण मेरे साथ ही है, क्योंकि दूसरों के यहाँ तो वो जाती नहीं थी उस वक्त, तो पता नहीं लगता था। लेकिन हर रानी ये सोचती थी कि कृष्ण मेरे साथ ही है। और जब नारद जी ने ये सोचा कि ये भगवान द्वारका में है, 16,108 रानियों के साथ हैं, तो जरा पता तो करें कि ठाकुर जी किस प्रकार से सब रानियों के साथ में निर्वाह कर रहे हैं। तो उनकी बहुत इच्छा हुई, तो एक बार द्वारका आए और द्वारका आकर के ये लीला देखने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो जब रुक्मिणी जी को पता लगा तो वो नारद जी अंदर गए, तो पता लगा कि भगवान उनके रुक्मिणी जी के साथ में भोजन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी उनको भोजन करा रही है, परोस रही है और पंखा चल रही है और भगवान प्रेम से बैठ के भोजन कर रहे हैं। जब सत्यभामा जी के महल में गए
तो भगवान अपने बच्चों के साथ, सत्यभामा जी के साथ के जो बच्चे हैं, उनके साथ में खेल रहे। तीसरे महल में गए तो वहां भगवान गौ माता की सेवा कर रहे हैं कालिंदी के साथ में। इस प्रकार से अलग अलग महल के अंदर में अलग अलग क्रियाकलाप है। ऐसा नहीं कि एक कार्य कर रहे हैं वो सभी जगह ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि भगवान भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब सारा होने के बाद में रानियों के साथ करीबन 50 वर्ष हो गए, लेकिन रानियों की एक शिकायत थी कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी प्रकार की हम कमी नहीं रखते हैं, लेकिन पूरी रात भगवान रात को जग जाते हैं थोड़ी देर सोने के बाद, और पूरी रात वो ब्रज को याद करते रहते हैं। हे राधे, हे गोपियों, आप कहाँ हो? हे मेरे ग्वाल बाल सखा, मैं आपको आपसे बहुत साल से मिला नहीं, मुझे बहुत एकदम दुख लग रहा है। मैं किस प्रकार से, मैं आपको वचन देके आया था कि मैं आपको आकर के मिलूंगा, लेकिन मैं नहीं गया, तो इस प्रकार से मुझे बहुत बड़ा अपराध लग रहा है। तो वो गोपियों के और गो बालकों ने जिन्होंने जो प्रेम दिया था, निस्वार्थ प्रेम जो दिया था, उसको सोच सोच करके याद करते रहते थे, और रात को रहे राधे हे गोपी जन, इस प्रकार से सबको याद करते थे। तो रानियां ये बोलती है कि उनकी आंखों से प्रेमों के अश्रु बहते रहते थे पूरी रात, और यहाँ तक कि बताया गया है कि रात को जब आंसू बहते थे तो उनका जो सोने का पूरा बिस्तर भीग जाता था। इतना आंसू प्रेमों का अश्रु प्रवाह होता रहता था ठाकुर जी की आंखों से। तो ये सोच करके बोला कि ऐसी क्या बात है जो हम कृष्ण को, भगवान को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या चाहिए उनको? हम पूरी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ उनके साथ में हो सकता है कि वो जो वो चाहते हम नहीं दे पा रही हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी थी। तो एक बार की बात है कि जब भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में कहीं पास में किसी राजा से मिलने गए थे, तो राजा राजकार्य से वहां मिलने गए थे। उसी दौरान सब रानियां इकट्ठी हो गई। 16,108 रानियां आपस में चर्चा करती रहती थी, और आपस में सब पूछती रहती थी कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? बोले हमारे साथ भी ऐसे ही। 50 साल से ऐसे ही सब चल रहा है, 50 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन ठाकुर जी पता नहीं क्या है, क्या उनको कष्ट है, वो रात भर रोते रहते हैं। तो सब रानियों ने सोचा कि भाई ये स्थिति कब तक चलेगी, क्या वजह है, हम वजह तो जाने, और हो सकता है कि अगर वजह का पता लग जाएगा तो हम इनको कुछ सुखी करने का प्रयास करेंगे। तो सब रानियां मिल करके और सोचा कि अब करें क्या, ये राधे और ब्रज को याद करते हैं। तो ब्रज में उस वक्त कौन था? उन जो ब्रज में रहा हो, जिन्होंने बचपन की इनकी लीलाओं को देखा है, उनसे जाकर के हमें पूछते। तो उन्होंने एक राय बना करके सोचा कि रोहिणी माता जो बलराम जी की माता है, वो वहां ब्रज में भी थी और यहाँ पर भी है द्वारका में, तो क्यों नहीं हम रोहिणी माता से प्रार्थना करें। तो सब की सब रानियां 16,108 रानियां मिलकर के और रोहिणी माता के पास गई और उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया कि हे माता, आप कृपा करिए हमारे ऊपर, क्यों हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तब रोहिणी माता ने कहा, बोलो क्या समस्या आपकी? तो उन्होंने कहा कि हम इतने साल से कृष्ण के साथ रह रहे हैं, हमारे पति हैं, हम बहुत प्रेम से उनकी सेवा कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देती है। रुक्मिणी जी तो स्वयं लक्ष्मी जी है, तो लक्ष्मी जी के होते क्या चीज की कमी हो सकती है? लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारे प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं है, उनको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको बहुत बड़ा दुख है, अब वो दुख हमें बताते नहीं। दिक्कत ये है कि हम लोग बार बार कई बार पूछ चुके हैं, वो बोलेंगे आप नहीं समझ सकते इस बात, बस ऐसा ही बोलते। तो ऐसी क्या बात है? तो आप, और फिर ये बताया उन्होंने रोहिणी माता को, वो रात में क्या करते हैं, पूरे ब्रज को याद करते हैं, ग्वाल बाल को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को याद करते हैं, फिर राधा रानी को याद करते हैं, दूसरी गोपियों को याद करते हैं, ग्वाल बाल को याद करते हैं, गोप सखाओं को याद करते हैं। हे मधुमंगल, हे श्रीधाम, आप कहाँ हो? मैं आपके साथ बहुत दिन हो गए मिला नहीं, आप मुझसे कितना स्नेह करते थे, हम लोग साथ साथ में मक्खन चोरी करते थे, इत्यादि इत्यादि। हमने गोवर्धन लीला के गोवर्धन गिरिराज धारण किया,
उस लीलाओं का स्मरण आता था कि किस प्रकार से ब्रजवासियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। तो ये सारी लीलाओं का उनका चिंतन भी चलता रहता था। और ब्रजवासी जब दौड़ करके उनको अपना समझ करके आते थे उनके पास में कि हे कन्हैया, ये क्या कर दिया, ये इंद्र बहुत नाराज हो गया, देखो कितनी बारिश कर रहा है, आप हमें बचाइए। तो उनका एक ही ब्रजवासियों का पास में अगर कोई भी कष्ट आता तो उनके पास एक सॉल्यूशन था, 1 पॉइंट प्रोग्राम, कि कुछ भी दिक्कत हो वो भगवान नहीं मानते थे, वो सीधा हमारा सखा मानते थे कि क्यों नहीं कान्हा के पास चले, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो कितना उनका दृढ़ विश्वास था। वो उनको भगवान नहीं मानते थे, वो बोलते हमारा, वो नंद बाबा और यशोदा मैया मानते थे कि हमारा लाला है। दूसरे गोप सखा जो बड़े थे वो बोलते हमारा ब्रज का हमारा लाला है। और जो सम उम्र के थे, उनके जो मित्र थे, तो वो मित्रता का भाव था, उनका सख्य भाव था। और गोपियां जो है माधुर्य भाव में थी, और जो बड़ी गोपियां हैं वो उनसे वात्सल्य भाव में प्रेम करती थी। तो इस प्रकार से सबका प्रेम था, कोई वात्सल्य भाव में था, कोई सख्य भाव में था, कोई माधुर्य भाव में था। तो इस प्रकार से पूरा ब्रज उनसे प्रेम करता था। तो ये बताया उन्होंने जाकर के माता रोहिणी को कि ऐसे ऐसे रात को ब्रज और ब्रजवासियों को याद करते हैं, हे राधे, हे गोपियों, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया। इस प्रकार से वो बारंबार याद करते हैं और उनकी आंखों से अविरल अश्रुपात होता रहता है, और अश्रुपात इतना होता है कि सारे बिस्तर गीले हो जाते हैं। तो आप हमें कृपया करके कुछ उपाय बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी क्या बात है, उन्होंने ब्रज में क्या उन्होंने ऐसा अनुभव किया, या क्या लीला उनकी बहुत ऐसी थी जिसको वो आज भी याद कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, इतने वर्ष हो गए। तो फिर रोहिणी माता ने कहा कि देखो पुत्रियों, ये ब्रज की लीला बहुत आनंद की लीला है, जो भगवान ने वहां पे ब्रज में की है। और ये तो मानने लग गए थे सब कि ये भगवान है, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे कि ये भगवान है, ये हमारा लाला है। इस प्रकार का भाव था, ये हमारा कान्हा है। तो आप जरा ये बताइए। तब उन्होंने कहा कि रोहिणी माता ने कहा कि आप पता करिए कि आज कृष्ण और बलराम कहाँ हैं। तो पता लगाया, वो बोले कि सुधर्मा सभा में तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए। सुधर्मा सभा तो वहीं पे होती थी उनके महल में, तो वहाँ प्राय वहाँ बैठते थे, लेकिन आज वहाँ नहीं है। वो सवेरे से बोल के गए कि हम लोग के पास के राजा के पास जा रहे हैं, आते आते हमें शाम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप सब जने बैठ जाइए, मैं आपको ब्रज की लीलाओं के बारे में बताऊंगी आज। तो वो रानियां सब प्रसन्न हो गई कि जो लीलाएं हमने, क्योंकि ये तो उनसे शादी ब्याह सब रानियों से बाद में हुआ था, और ब्रज की लीलाओं को उन्होंने देखी नहीं थी और कोई बताने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि आज बहुत एकदम ऐसा शुभ घड़ी आ गई हमारी, जबकि हमें ब्रज की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो रोहिणी माता बीच में बैठ गई और 16,108 रानियों ने उनको घेर लिया। तब रोहिणी माता ने कहा कि एक काम कीजिए कि जो मेन गेट है, जो दरवाजा है, वहां पे सुभद्रा जी को खड़ा कर दीजिए, एज ए द्वारपाल, गेट कीपर खड़ा कर दीजिए। उससे क्या होगा कि सुभद्रा जी जैसे ही कृष्ण बलराम अगर आ जाते हैं तो तुरंत हमको खबर करेंगी और उसी समय हम ये सब सारा रोक देंगे। नहीं तो अगर एक बार अगर उन्होंने ब्रज लीला सुन ली तो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, वो यहाँ रुकेंगे नहीं, सीधा ब्रज में बांध देंगे, क्योंकि ब्रज से बहुत प्रेम है। कृष्ण रुक नहीं सकेंगे और हम रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्रज तो उनके एकदम हृदय में ऐसा बसा हुआ है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो ये सब सारी प्लानिंग हो गई और सुभद्रा, जो बहन सुभद्रा है, उनको बाहर खड़ा किया गेट पे, और इधर रोहिणी माता ब्रज की लीलाओं का वर्णन करने लगी। तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कन्हैया ने पूतना का वध 6 दिन में किया, कैसे सट्टासुर का वध किया, फिर उसके बाद में कैसे वो तृणाव्रत आया, तृणाव्रत का वो उसका वध किया बचपन के अंदर में, वो सब सारा लीला वहां बताने लगे। और उसके बाद में उन्होंने कैसे अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये सब लीलाएं सारी की सारी जब लीलाएं, गोवर्धन कैसे किस प्रकार से धारण किया,
कैसे ब्रजवासियों के कष्ट को दूर किया, कैसे वन में गौओं को चराने जाते थे। गौओं से इतना प्रेम था कि बिना गौएं चरना छोड़ देती थी। अगर कृष्ण खड़े हैं तो वो वहां पर उनके मुख की तरफ देखती रहती थी, जैसे कि उनको रस मिल रहा है। इस प्रकार से गौओं की स्थिति थी। मतलब गौ माता भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी जैसे कि हमारा पुत्र है, और वात्सल्य भाव में गौ माता जो है उनसे प्रेम करती थी। यहां तक कि वो भगवान जब शाम को गोचारण कर लेते थे तो उसके बाद में नाम बुलाते थे, हे काली, हे धोली, तुम आओ इधर में, या बंसुरी बजाते थे तो सारी गौएं जहां जहां चढ़ती थी दूर दूर के अंदर। अब बताइए 9 लाख गैया थी और गो बालकों की और गैया थी, तो ऐसे करके मान लो अगर 15 लाख गैया है तो 15 लाख गैयों को चरने में कहाँ कितनी जगह चाहिए, और उसके बाद में हरेक को बुलाना कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान के लिए बहुत सुलभ था। एक बार बंसुरी बजाई तो गौएं सब दौड़ दौड़ करके उनके पास आ जाती थी, और जब चलना होता था तो फिर साथ साथ चलते थे और उनके पीछे चलते थे, ताकि उनके पांव से उड़ी हुई धूल मेरे सर पर लग सके। तो इस प्रकार से गोधूलिक वेला में जब भगवान प्रवेश करते थे बंसुरी बजाते समय, तब जाकर के गोपियों को सुख मिलता था कि अब हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। सवेरे से हमने दर्शन नहीं किए, अब जाकर के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और कृष्ण का ये जो वियोग है हमें एक पल भी करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लग रहा है। कितना इतना दुखी होती थी, बताइए, इतना निष्काम प्रेम, इतना शुद्ध प्रेम केवल गोपियों का या ब्रजवासियों का। तो ये लीलाओं का जब वर्णन चल रहा था वहां द्वारका के अंदर, द्वारकापुरी में यशोदा रोहिणी माता जब वर्णन करने लगी तो ये वर्णन सुनकर के और सारी गोपियां, ये सारी रानियां ये सुनकर के एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि हमने तो सोचा भी नहीं कि ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं। तभी वो ब्रज को बार बार याद करते हैं, पूरी रात याद करते रहते हैं। तो ये सोच करके जब ये वर्णन चल रहा था तो उसी समय कृष्ण और बलराम, चूंकि भगवान अंतर्यामी, भगवान ने जब देख लिया कि मेरे को ब्रज का वर्णन चल रहा है, मेरे ब्रज की लीलाओं का यहाँ पर की कथा हो रही है, तो जहां से ठाकुर जी पहुंचे थे वहीं से तुरंत वापस हो गए। तुरंत वहां से रथ में बैठे और वापस फिर से द्वारका की तरफ आए। और जब द्वारका की तरफ आए तो उनको पता लग गया कि रोहिणी माता ये सब सारा वर्णन कर रही है। अब ये ब्रज का चिंतन भगवान का प्रगाढ़ होने लगा। वो भगवान भी आकर के वहां गेट पे आकर के देखे कि माता हॉल के अंदर में रोहिणी माता और रानियां बैठी हुई है, तो वो अंदर जाने लगे तो सुभद्रा जी ने रोक दिया, नहीं नहीं रुको, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, रोहिणी माता का आदेश है कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ठीक है, अगर माता का आदेश है तो हम यही रुक करके प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे जैसे ब्रज की लीलाएं भगवान और सुभद्रा भी सुन रही थी, सुभद्रा जी सुन रही, इधर में बलराम सुन रहे, कृष्ण इधर हैं, देखिए ये कृष्ण है जगन्नाथ जी के रूप में, और इधर सुभद्रा जी बीच में, और इधर बलराम जी, दोनों भाई, इनके बीच में सुभद्रा जी है। और जैसे जैसे ब्रज की लीलाएं सुनने लगी, भगवान में अष्ट विकार आया, महाभाव आ गया। देखिए ये भक्ति का बहुत बड़ा ऊंचे से ऊंचा भाव है, महाभाव, वह उत्कृष्ट भाव है। ये महाभाव प्रकट होने लगा। तो जब जैसे जैसे ये भाव प्रकट होने लगा तो भगवान की जो भुजाएं हैं वो एकदम सुकड़ करके इस तरह से होने लगी। देखिए ये साधारण जीवों के लिए बात नहीं हो सकती, भगवान की भुजाएं इस तरह से हो गई, और जो चरण कमल है वो भगवान के अंदर चले गए। या ये जितना पांव है ये पूरा पूरा अंदर, क्योंकि महाभाव में ऐसी स्थिति हो सकती है। तो पूरे चरण कमल भगवान के यहाँ से ये पांव सारे के सारे अंदर चले गए, और ये गर्दन है एकदम, ये जो हमारे गर्दन है वो भगवान की गर्दन भी अंदर चली गई। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का ये स्वरूप हो गया। और आंखें ब्रज को देखने के लिए, जैसे ब्रज की लीला अंदर चल रही है और यहाँ कानों से सुनाई दे रही है, तो भगवान को ब्रज को देखने के लिए यहीं से खड़े खड़े ब्रज को जैसे देख रहे, तो नेत्र उनके बहुत विशाल होने लगे। इस प्रकार का जब रूप हो गया, यही बलराम जी की स्थिति हुई और यही सुभद्रा जी की स्थिति हुई। तो ये देख करके भगवान एकदम महाभाव में आ गए, कहां मेरे ब्रज, कहां मेरी गोपियां, कैसे मैं उनके पास में पहुंचूं, इस प्रकार की स्थिति हो गई। तब जाकर के पता लगा रोहिणी माता को कि अरे कन्हैया आ गए, और वो लोग गेट पर खड़े हैं। उन्होंने तुरंत कथा को रोका, क्योंकि अगर कथा कंटिन्यू रहेगी
कथा चालू रहेगी ब्रज की, तो भगवान यहाँ रुकने वाले नहीं, अभी तुरंत दौड़ करके भाग जाएंगे और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब वो के वही दर्शन आज हमें ये यहाँ पर मिल रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। सेम यही ठाकुर जी के महाभाव की स्थिति होने पर ये इस प्रकार के ठाकुर जी हो गए। देखिए आप, उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए, ये नारद जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। और जब नारद जी वहां पहुंचे तब उन्होंने, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। वाह प्रभु, इतना सुंदर अद्भुत आपने दृश्य, इतना सुंदर आपने जो ये रूप धरा है, ये रूप प्रभु कृपा करके, क्योंकि ये देखिए, एक तो भगवान ब्रज का चिंतन कर रहे हैं, और जब ब्रज का चिंतन कर रहे हैं तो महाभाव की स्थिति में, और जब महाभाव प्रकट हो रहा है तो प्रेम बहुत ज्यादा प्रकट हो रहा है। भगवान की कृपालुता, भगवान की दयालुता, भगवान बहुत दयालु हो गए इस भाव में। क्योंकि जब कोई जीव अगर जो चाहता वो मिल जाता तो कितना प्रसन्न होता है। और ये ब्रज की लीलाओं पर भगवान रात में चिंतन कर रहे थे, और दिन में यहाँ पर रोहिणी माता से जब सुना तो भगवान इतने आनंद में, इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी स्थिति महाभाव तक पहुंच गई। तो ये बहुत एकदम भगवान का कृपा का स्वरूप है। जब नारद जी ने ये देखा तो नारद जी ने देख के प्रभु को प्रणाम करके कहा, प्रभु ऐसा का ऐसा ही स्वरूप, आप जीवों के दर्शन के लिए, कलयुग के जीव जो कि इतने पतित हो जाएंगे, आप कृपया करके उनके दर्शन का यही स्वरूप उनको दर्शन दीजिए, जिससे जीवों का कल्याण हो जाए और आपका नाम पतित पावन हो जाएगा। पतितों को पावन करने वाले जगन्नाथ जी, और पूरे जगत को आप पतित जीवों का, पूरे जगत के जीवों का पालन उद्धार करेंगे, इसलिए आपका नाम जगन्नाथ जी होगा। ये नारद जी ने कहा तो भगवान ने एकदम नारद जी की प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने कहा, ठीक है नारद, जैसे आप कहते हो ऐसा ही हो। तो ये लीला हुई थी 5000 साल पहले, द्वारका में 5000 साल पहले थे। और भगवान ने ये नारद जी को वचन दे दिया कि ये आप जैसा चाहते हो वैसा ही मैं करूंगा। पतित जीवों के उद्धार के लिए मैं ये स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में, नारद जी ने नाम दिया था उनको, पूरे जगत का आप परित्राण करेंगे, तो इसलिए उनका नाम जगन्नाथ रख दिया। तो नारद जी की प्रार्थना पर भगवान ने कहा कि तथास्तु, और उस समय कथा रोक दी गई। तब जाकर के भगवान का ये जो स्वरूप था केवल नारद जी ने देखा, और वहां पे द्वारका में जो उनके अग्रस्त थे उधर से जो, और रोहिणी माता वगैरह भी कथा रोक करके जब पता लग गया, बाहर आई तो देखा कि अरे ये क्या हो गया, एकदम ये पूरा स्वरूप कैसे बदल गया। तब जाकर के उन्होंने कहा कि अभी ठीक है। भगवान की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, अब ये ब्रज में गए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पूरे महाभाव में आ गए, तो अब ये ब्रज की तरफ प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप लोग रथों की तैयारी करेंगे, हम इनको ब्रज में ले जाएंगे। नारद जी ने ये कहा तो नारद जी ने कहा कि 3 रथ तैयार किए जाएं। तो 3 रथ के अंदर में एक में बलराम जी बैठेंगे, एक में सुभद्रा जी बैठेगी, और एक में ये जगन्नाथ जी, यानी भगवान कृष्ण को हम उसमें आरूढ़ करेंगे। और इस प्रकार से सबसे पहले बलराम जी को आप रथ तैयार कीजिए। तो तीनों रथों की तैयारी हुई, और रथों की तैयारी होने के बाद में चूंकि बलराम जी को पहले आगे बैठाया गया, क्योंकि बलराम जी एक तो पूरा रास्ता जानते हैं ब्रज का, बाकी और कोई जानते नहीं। और सुभद्रा जी चूंकि स्त्री है, बहन है उनकी, तो उनको बीच में रखा, और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी के रूप में है। तो ये भाव है, इनको रथ पर आरूढ़ करके द्वारका से वृंदावन ले जाने का जो भाव है, वो है रथ यात्रा का भाव। जो जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है, रथ यात्रा, वो इस भाव में होती है कि हम ठाकुर जी को